भूमि गिरा दस्कंधर। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वो इस तरीके से धरती पर गिरा कि पूरी भूमि ही कांप उठी, डोल उठी। सर्व विद्वान, सर्वशक्तिमान, सभी वेदों का ज्ञाता, शिवजी का परम भक्त। लेकिन एक चीज ने उसकी पराजय तय कर दी, वो था अहंकार। रावण जो है एक महान विद्वान थे। जब जलता है, जब मेरी आत्मा बड़ी खुश होती है कि भाई जैसे रावण ने चाहा था मैं उसी हिसाब से संदेश भेज रहा हूँ। रावण को राम के हाथ से मोक्ष चाहिए था, इसीलिए उसने सीता को उठाया था। वो रावण जिसने काल को भी अपने वश में कर रखा था, उसे दहन होते हुए जब हम देखते हैं तो जैसे लगता है मानो अपने ही भीतर की कुछ बुराई उसके साथ साथ जल रही हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस एक रावण को बनाने के पीछे कितने कलाकारों की मेहनत लगती है? जब वो कलाकार रावण को बनाता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है? क्या वो रावण को एक अच्छा इंसान समझता है या उसे वो बुरा करार देता है? इस वीडियो में हम जानेंगे और मिलेंगे ऐसे ही कलाकारों से। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सिर बाहर रखता था। इस पंक्ति पर तर्क वितर्क हो सकता है, मगर मोहनलाल जी के लिए रावण सचमुच में अच्छा ही था। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने रावण बनाना शुरू किया था। अब उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद भी वे रावण बना रहे हैं ताकि उनकी संस्कृति और आस्था को वे जिंदा रख सकें। बाबा, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम मोहनलाल है जी। मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा मोहल्ला बास का रहने वाला हूँ, हरियाणा का। और मेरी उम्र इस टाइम 72 साल हो गए, 73 में लग रहे हूँ। ये काम मेरे दादाजी ने सीखा था और वो ये काम करते करते उन्होंने फिजी द्वीप में भी जाके मंचन किया है। मेरे पिताजी बनाते थे, अब मैं बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इन बच्चों का देखभाल कर रहा हूँ, बाकी मेरे पोते, बेटे, नाती सब यहाँ आए हुए हैं। और शुरुआत जो है मेरे दादाजी ने श्री धार्मिक रामलीला कमेटी से 1933 में की थी। सिर्फ 130 रुपए का रावण बनाया था। आज वो रावण हमारे पास 4 लाख रुपए का है। लेकिन रावण बनाने वाले को ये सोचते हैं ये कहीं से उठाए गिरे आगे, इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमें जो है ना सही टाइम पे पैसा देते हैं, ना सही टाइम पे वो करते हैं। अब मेरी आत्मा 72 साल की होकर मैं ये चाहता हूँ कि इस हिंदू संस्कृति का काम जो मैं बनाता आ रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पोते, बेटे इसको सब त्याग दें। क्यों कि ये जो है अब पैसे में आ गए हैं, इनको कोई बू नहीं है। हम जो देख रहे हैं पीछे, उस रावण को बनाने में कितना समय लगा? आप जो देख रहे हैं इस रावण में मुझे जो है, इस रावण में मुझे वैसे तो 1.5 महीना लगता यहाँ के बनाने में, लेकिन मुझे जगह की कमी की वजह से मुझे पूरा परिवार लाना पड़ा। 20 दिन 22 दिन लग जाते हैं। इस काम से उन्हें इतना लगाव है कि जब रावण के पुतले में आग लगती है तो वे खुशी महसूस करते हैं। उनका मानना है कि रावण से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1.5 महीने 2 महीने की मेहनत होती है आपकी एक रावण बनाने में, और वो कुछ चंद मिनटों में, 10 मिनट में ही वो आप देखते हैं अपनी नजरों के सामने कि वो दहन हो जाता है, लोग जला देते हैं। तो आपकी मनोस्थिति उस समय क्या होती है? उस समय मेरी मनोस्थिति होती है कि मेरा संदेश हर घर में पहुंच गया कि रावण जो है एक महान विद्वान थे। उन्होंने कोई सीता को गलत नजर से नहीं ले गए थे, वो अपनी मुक्ति के लिए लेके गए थे। जब जलता है, जब मेरी आत्मा बड़ी खुश होती है कि भाई मेरा जो है संदेश जैसे रावण ने चाहा था मैं उसी हिसाब से संदेश भेज रहा हूँ। रावण का दहन करना बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? रावण ने कोई बुरा नहीं किया। रावण जैसा विद्वान नहीं, रावण जैसा सत्यवादी नहीं। इस काम को पूरा करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में कई कारीगर जुटे हुए हैं, लेकिन एक कारीगर ने मेरा ध्यान खींचा जो बड़े ही बारीकी से रावण के सर को सजाने में लगा हुआ था। जब उनसे मैंने सवाल किया तो पास ही बैठे उनके साथी ने बताया कि वे कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कैमरे से शर्माते हुए उन्होंने हमें एक फोटो दिखाई जिसमें उनके पिता भी मौजूद थे। रावण बनाने की शिक्षा उन्होंने उनसे ही ली है। इनका नाम क्या है? देशराज जी। अच्छा। ये हमारे रावण के पुतले हमारे चाचा जी के लड़के हैं। ये भी इसने भी बचपन से यही काम सीखा है। इसको नहीं सुनाई देता है, नहीं बात
कुछ गूंगा है, बहरा है ये काम कब से करते हो आप? पापा जी भी करते थे। पुतला बनाने के लिए कारीगर मग्न थे, तभी पीछे से आवाज आई, चा बन गई। एक छोटी सी कारीगर ने मेरा हाथ पकड़ा और रसोई की ओर ले गई, जहां से कढ़ी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आपका नाम क्या है? सुमन। आपका नाम क्या है? सुमन। आज क्या बना रहे हैं आप? खाना। खाने में क्या है? कढ़ी, रोटी कढ़ी। ओके, कितने साल से आप लोग रावण बना रहे हैं? अंदर का काम करते हैं। रोटी सब्जी बनाते हैं, रोटी सब्जी बनाते हैं। हम काम करवा लेते हैं भाई, पापा चाचा जी सब लगे रहते हैं उनके साथ। हाँ, बच्चों को रखते हैं, मान लो काम भी कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग कितनी लेडीज हैं और कितने बच्चे हैं? लेडीज 3। अच्छा, और बच्चे कितने? बच्चे आए हैं? 4। बच्चे 4 हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? महेंद्रगढ़ से ही है सब। मंदिरगढ़ से। आप यहाँ पर मुझे सबसे छोटी दिख रही है, आपने भी बनाया रावण? हाँ, हम मंडाई करते हैं मेरी मम्मी के साथ में। और हम से ना चमकीन, ये चपेटे थे कागज। अच्छा, में सोना लगता है। तो हम लोग फिर बाकी के साल क्या करते हैं? आप लोगों की क्या दिनचर्या रहती है? बर्तन भांडा बहुत काम है, कपड़ा लत्ता नहीं धोएंगे। हाँ। इनको सबको पता नहीं, 10 बार तो चाय बनती है। सुबह कितने बजे उठते हैं और पूरी दिनचर्या समझाती हैं? 5 बजे। 5 बजे उठते हैं। इसको पापा को चाय, उठ जाते हैं उनको चाय, फिर दोबारा भी उठते हैं उनको, फिर दोबारा चाय, फिर उनका बर्तन भांडा कितना खनता है। यहाँ पर सोने के लिए अच्छी से व्यवस्था है? यही है सोने। बस यही है? हाँ, बस ये हमारी रसोई है, इसमें ही सोते हैं। नलका नुलका सब लग रहा है। बारिश आ जाती है जब हमारे यहाँ पे भर जाता है। बारिश आती तो दिक्कत हो जाती है। राउंड तो अच्छा है। हाँ? अच्छा ही था राउंड। अच्छा था रावण? हाँ, राउंड लेकिन उसने तो सीता जी का हरण किया था। फिर? उठाई थी सीता को, हाँ, उठाई तो थी। उसमें क्या बोलेंगे? उसने अपनी मौत के लिए उठाई थी, आपके भाई उसकी मौत हो जाए इसलिए मुक्ति के लिए उठाई थी सीता जी। उसने गलत नजरों से थोड़ी ना उठाई थी। और रावण को राम के हाथ से मोक्ष चाहिए था, इसीलिए उसने सीता को उठाया। हाँ। पुतला बनाने के लिए पहले बांस और बल्लियों से ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें 5000 बांस, रस्सी, सूतली, बान, कागज, लेई, भूसा और डीजल भी लगता है। ये 10 मिनट में जल जाने वाला मात्र एक पुतला नहीं है, बल्कि इससे 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे पिताजी का नाम खेमचंद था, जो अजमेरी गेट पे बड़ी रामलीला की रौनका बनाते थे। जब तक वो जिए, जब तक उन्हीं ने बनाया और किसी ने पार्टी नहीं। तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार चल रहा है आप लोग? दादाजी भी यही काम करते, ये मेरे चाचा है, और हमारे परदादा भी यही काम करते थे। अभी आप जो बना रहे हैं ये रावण के बॉडी का कौन सा हिस्सा है? मतलब क्या बना रहे हैं आप? ये 10-20 हाथ है। इतना मेहनत करके बना रहे हैं, इतनी बारीकी से जो काम कर रहे हैं आप, वो एक बार में मतलब दहन हो जाता है रावण। और दूर से अगर हम देखते हैं तो दिखता भी नहीं है कितनी बारीकी से काम हुआ है। हमारे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पीछे 50 घर और चलते हैं। हम ये काम करते तो 50 घरों का चूल्हा और जलता हमारे साथ में। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो 50 घर भी बुझ जाएंगे। रुपए कैसे मिलते हैं? हाथों में मिलते हैं नगद के तौर पर कि बैंक अकाउंट? हमें तो वो मिलता है, मोबाइल से पैसे मिलते हैं। अच्छा, मोबाइल से पैसे। तो आपने तब का दौर भी देखा होगा जब आपके हाथों में नगद पकड़ाते होंगे लोग, और अब का दौर जो है वो डिजिटल हो गया है, तो इस पर क्या बोलेंगे? वो बहुत बढ़िया था हमारे पास, वो 200 रुपये में बनता था, वो बहुत बढ़िया था। उसमें हमारे 10-20 रुपये बच भी जाते थे, और अब हमारे पास 7,000 रुपये घर से लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार, ये रावण के 10 सिर के बुराइयों का प्रतीक है। लेकिन रामलीला मैदान में कारीगर पुतला बनाना शुरू करने से पहले रावण की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं ऐसा कर अपने बुजुर्गों के प्रति वे श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। है ना अनोखी बात? तो इस बार जब आप रावण दहन करने जाएं, तो इन कारीगरों की मेहनत को जरूर याद रखिएगा।